ललित मोदी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से क्यों खौफ खाता है? He took 3 hits at me. Dawood himself said it. क्या दाऊद का फोन देख भगोड़े ललित मोदी की गीली हो गई थी पैंट? And called Dawood on the phone. I pissed on my pants, I tell you that. क्यों दाऊद ने ललित मोदी पर एक के बाद एक कई जानलेवा हमले कराए? Shootout outside my house in Bombay. There was a hit for me in Johannesburg. There was a hit on me in Montenegro, which was picked up at the Croatian border. किसने ललित मोदी के बेटे को किडनैप करने की खौफनाक साजिश रची थी? My son was kidnapped in London on Sloane Street, right there. ये वो सनसनीखेज सवाल हैं जिन पर अचानक खुद ललित मोदी बोल पड़ा है। ये पहली बार है जब ऐसा दावा किया गया है, जिसने आईपीएल और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दावे इतने बड़े हैं कि उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। क्या अपने गुनाहों की लिस्ट से ध्यान भटकाने का नया पैतरा है? उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ललित मोदी कौन है और कैसे उसने भारतीय क्रिकेट का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए डकारे। इसके लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। ललित मोदी कोई आम कारोबारी नहीं था। वो अच्छी तरह समझ चुका था कि भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भावनाओं का सबसे बड़ा बाजार है। साल 2005 में बीसीसीआई में एंट्री के बाद उसने क्रिकेट को खेल से ज्यादा एक प्रोडक्ट की तरह देखना शुरू किया। उसकी नजर उस विशाल पैसे पर थी जो क्रिकेट के नाम पर कमाया जा सकता था। अब आते हैं ललित मोदी के उन दावों पर जिन्होंने सनसनी मचाई है। हम इन दावों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ललित मोदी ने दावा किया है कि आईपीएल की अकूत दौलत देखकर अंडरवर्ल्ड उसके पीछे पड़ गया था। ललित मोदी के मुताबिक दाऊद आईपीएल पर नियंत्रण चाहता था। The main problem started, I'll tell you when. Dawood Ibrahim is known bookmaker. He controlled the cricket book. In those days, it was used to be $2 billion of underground betting. Today is $4 billion of underground betting a game. भगोड़े ललित मोदी ने दावा किया कि साल 2009 में आईपीएल को साउथ अफ्रीका शिफ्ट करके डी कंपनी को करोड़ों का नुकसान किया था। They accused me of moving IPL to South Africa when they thought it's not going to move because they ate the bets up. So they lost a lot of money. I will retire from cricket. I gave my word, I will retire. Is it because of Dawood Ibrahim that you retired from cricket? It's one of the biggest reasons. ललित मोदी ने क्रिकेट, सट्टेबाजी और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों को लेकर जो सनसनीखेज दावे किए हैं, उस पर खुद डी कंपनी की तरफ से छोटा शकील की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने CNN न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। यानी आरोप बड़े भी हैं और इनकार भी उतना ही बड़ा। शकील साहब, आपने हमको थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। ललित मोदी ने पब्लिकली क्लेम किया है कि दाऊद इब्राहिम आपके पास अप्रोच किया था टू फिक्स आईपीएल मैचेस, और जब उसने मना किया तो आपने उसको टारगेट किया और मारने की धमकी दी, और बैंकॉक में भी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, किसी और मामले के पेमेंट निकलती थी, आईपीएल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मोदी इस किस्म की बातें कर रहा है तो बेसलेस बातें हैं ये। तो दूसरा मसला था इसका, अगर इसको ये ज्वाइन कर रहे हैं आईपीएल से तो कोई लेना देना नहीं है, आईपीएल से तो कोई लेना देना ही नहीं। सर, ये भी खबरें आ रही हैं, पुराने इंटरव्यू जो कि ये डी कंपनी को कह रहे हैं कि सारे के सारे डी कंपनी ने ललित मोदी को मारने की कोशिश करी, जो कि उसका जो एक एक्सटॉर्शन मनी था, अनपेड था, करीब 1000 करोड़ का। आप क्या उसको सही ठहराते हैं या उसको बोलते हैं कि ये फाइनेंशियल डिस्प्यूट था? एक्सटॉर्शन वाली तो कोई बात ही नहीं थी। कोई पेमेंट निकलती थी 1000 करोड़ इसके ऊपर, वो पेमेंट हम मांग रहे थे। कोई एक्सटॉर्शन वाली तो पेमेंट थी नहीं, ये खुद भी जानता है। इसने बॉम्बे कमिश्नर से भी बात की थी उस वक्त। पर सर, आपका क्या लेन देन हो सकता है उसके साथ? सर देखिए, हमने तो पर्दे में रखा था और ये पर्दा ही है, और अगर ये खुल के बात कर रहा है तो इसी से पूछ ले आप, ये बताएगा अच्छी तरीके से। शकील साहब, मैं आपसे इस बारे में जानना चाहता हूं कि आज जब इतना सब कुछ इसने बैठ करके बोला है, तो उस चीज को आप भी क्यों नहीं साफ करते कि वो 1000 करोड़ किस चीज का लेना देना था? गंदगी इसने फैलाई है, मैं साफ क्यों करूं? ये खुद साफ करेगा।
इसने एक और आरोप लगाया है कि ललित मोदी ने कि उनका जो बेटा था वो किडनैप हो गया था और उसको जो थ्रेट्स थी वो आपसे लिंक हो रही थी और इसी वजह से वो कंट्री से बाहर था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार पहली बात तो हम लोग फैमिली पे जाते नहीं है, वो आप लोगों को भी पता है। झूठा है, मक्कार है ये आदमी, बच्चे पे डाल के बात कर रहा है और अपने आप को क्लियर कर रहा है, अपने आप को महात्मा बता रहा है। आपको भी पता है कोई महात्मा तो है ही नहीं, समझे ना? तो फैमिली को हम किसी को टच नहीं करते, दुश्मनों की फैमिली को नहीं करते। तो यार ये तो बिजनेसमैन है, जो भी है, चोर है, जो भी है, ये है आपके सामने है। अगर ये क्लियर था, साफ था, तो फिर इंडिया से भागा क्यों? पुलिस नहीं थी, डिपार्टमेंट नहीं था, उनसे बात करके सिक्योरिटी वगैरह नहीं ले लेता? सबको मिलती है। तभी तो ये आईपीएल का किंग था ये उस वक्त। तो इसको तो 100 पुलिस खड़ी हो जाती है आजू बाजू में। भागा क्यों? चोर था इसलिए भागा नहीं। सफाई इससे मांगो ना यार, हमसे क्यों मांगते हो? सफाई इससे मांगो। धन्यवाद शकील साहब, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। ललित मोदी के दावों का सच क्या है, उससे पहले उसका असली चेहरा देख लीजिए, जिसे भारतीय कानून भगोड़ा मानता है। साल 2010 में जब पाप का घड़ा भरा तो ये शख्स जांच एजेंसियों का सामना करने के बजाय देश छोड़कर लंदन भाग गया। ललित मोदी पर भ्रष्टाचार के एक दो नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप हैं। करोड़ों की हेरफेर, आईपीएल के शुरुआती सीजन में फ्रेंचाइजी बांटने में अपनी पसंद के लोगों को फायदा पहुंचाया और करोड़ों की मलाई खाई, मनी लॉन्ड्रिंग और फीमा उल्लंघन, विदेशी पैसे का अवैध लेन देन किया और भारत के टैक्स सिस्टम को चूना लगाया। बीसीसीआई के साथ धोखाधड़ी, क्रिकेट की आड़ में अपनी जेबें भरने के लिए पद का गलत इस्तेमाल किया। बता दें कि आईपीएल की शुरुआत करने वाले ललित मोदी ने क्रिकेट को मैदान से निकालकर ग्लैमर, सेलिब्रिटी कल्चर और अरबों रुपए के कारोबार के बीच ला खड़ा किया। टीमों की नीलामी हुई, खिलाड़ियों की बोली लगने लगी, बॉलीवुड सितारे फ्रेंचाइजी मालिक बन गए और क्रिकेट धीरे धीरे एंटरटेनमेंट सेक्टर का हिस्सा बनता चला गया। 45 दिन के इस टूर्नामेंट में पैसों की ऐसी बारिश हुई कि खिलाड़ी रातों रात करोड़ों कमाने लगे। विदेशी क्रिकेटर भी इस चमक धमक और मोटी कमाई के आकर्षण में आईपीएल की ओर खिंचे चले आए। देखते ही देखते आईपीएल क्रिकेट की सबसे बड़ी कारोबारी प्रयोगशाला बन गया। लेकिन जहां इतना पैसा हो वहां सवाल भी पैदा होते हैं। आईपीएल की चमक के पीछे हितों के टकराव, अपारदर्शिता, सट्टेबाजी और प्रभावशाली लोगों की भूमिका को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं और इन तमाम सवालों के केंद्र में अक्सर एक ही नाम दिखाई देता है, ललित मोदी। खैर, ललित मोदी खुद को इतना बेकसूर और पीड़ित बताता है तो सवाल यही है कि वो पिछले 16 सालों से लंदन में क्यों छिपा बैठा है? क्यों वो भारत आकर ईडी और सीबीआई के तीखे सवालों का सामना करने से कतराता है?